Good morning, student. Myself Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about anti-snake venom. तो स्टूडेंट आज हम आपको एंटी स्नेक विनोम के बारे में बताएंगे। मीन्स कि सांप के जहर के बारे में, सांप के जहर से जो इंजेक्शन बनता है उसके बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं स्नेक बाइट क्या होता है, मीन्स कि सांप का डसना क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्नेक बाइट। जब कोई सांप किसी को काट देता है तो इसे सर्पदंश या सांप का काटना कहते हैं। सांप के काटने से घाव हो सकता है और कभी कभी विषाक्तता भी हो जाती है, जिससे मृत्यु तक संभव है। अब यह ज्ञात है कि अधिकांश सर्प विषहीन हैं। विषैले जंतुओं के दंश में सर्पदंश सबसे अधिक भयंकर होता है। इसके दांत में कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो सकती है। मीन्स कि विषैले सर्प में सबसे जो भयंकर होता है वो सर्पदंश होता है। इसके काटने से ही मृत्यु हो सकती है। भारत में लगभग 270 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें सिर्फ 40 किस्म के सांप जहरीले होते हैं। उनमें आधे से ज़्यादा पानी में रहने वाले हैं। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार 4 जहरीले सांप हैं। नंबर 1 नाग, करैत, रसेल्स वाइपर, साई स्केल वाइपर। मीन्स कि जो भारत में प्रजातियां हैं 270, उसमें सिर्फ 40 किस्म के सांप जहरीले होते हैं। उनमें आधे से ज़्यादा पानी में रहने वाले हैं। पानी में रहने वाले भी सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं ज़्यादातर। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार ये 4 जहरीले सांप हैं जो जिनमें नाग, करैत, रसेल्स वाइपर, साई स्केल वाइपर होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ नॉन पॉइजनस इसके बारे में। नॉन पॉइजनस स्नेक जो जहरीले सांप नहीं होते हैं, उनकी पहली पहचान तो ये है कि वो लाइट कलर के होते हैं। मीन्स कि वो डार्क कलर नहीं होते हैं। ये सारे जो पिक्चर में दिख रही हैं सांप, ये सभी जो हैं ये नॉन पॉइजनस हैं। मीन्स कि जहरीले नहीं होते हैं, इनमें जहर नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं विनोम। मीन्स कि जो जहर होता है वो कितने टाइप का होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ विनोम: हीमोटॉक्सिन, मायोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन में जो ब्लड को डिस्टर्ब करता है, ब्लड रेगुलेशन की पावर को डिस्टर्ब करता है, वो हीमोटॉक्सिन होता है। मायोटॉक्सिन जो होता है, माइटोटॉक्सिन, जो कि मसल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो माइटोटॉक्सिन होता है। जैसे कि फीवर आना, नाउजिया, वोमिटिंग आना, ये माइटोटॉक्सिन की वजह से होता है। न्यूरोटॉक्सिन ये नस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साइटोटॉक्सिन में से जहाँ पे सांप ने काटा होता है वहाँ पर ये क्या करता है, ये ब्लैक कलर का स्किन पैच बनाता है, वहाँ पे घाव के निशान बनाता है साइटोटॉक्सिन। एक्सक्रीटेड थ्रू मॉडिफाइड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। मीन्स कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। मीन्स को जो सांप का लार ग्रंथि होती है सांप की, वहाँ से सिक्रीट होता है। लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ स्कल। स्कल मीन्स कि जो सांप की खोपड़ी होती है उसके दोनों साइड में स्थित होता है। बिहाइंड द आई, आँख के पीछे। मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ये जो होता है वेनोम जो होता है वो प्रोटीन और एंजाइम से बना होता है। अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्नेक बाइट। एक जब काटता है तो कैसे इंजेक्ट करता है अपने पॉइजन को, अपने जहर को कैसे हमारी बॉडी में डालता है। तो ये रहा सर्प का ये फैंग है, ये इसी से काटता है सांप। ये दांत होता है एडिशनल, आगे की तरफ का जो दांत होता है वो बड़ा होता है, इसे सर्पदंश कहते हैं। और ये है सलाइवरी ग्लैंड, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यहाँ पे स्टोर होता है पॉइजन जो होता है सांप का। सांप का पॉइजन हमेशा इसके हार्ट में बनता है और स्टोरेज ऑर्गन जो होता है इसका सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो यहाँ पे स्टोर होता है।
अब हम देख लेते हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में। तो पॉइजनस मीन्स जहरीला, नॉन पॉइजनस मीन्स ये जहरीला नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं पॉइजनस स्नेक के और नॉन पॉइजनस स्नेक के। ब्राइटली कलर्ड मीन्स ये जो पॉइजनस होता है, जो जहरीला सांप होता है वो ब्राइटली कलर्ड होता है, मीन्स कि डार्क कलर का होता है, ये गहरे रंग का होता है। यूजुअली नॉट ब्राइट कलर्ड। नॉन पॉइजनस जो होता है वो लाइट कलर का होता है, हल्के रंग का होता है। एडिशन ऑफ फैंग लार्ज मैक्सिलरी टीथ विथ ग्रूव्स। ये जो होता है, ये इसका टीथ जो होता है, दांत जो होता है वो मैक्सिलरी टीथ जो होता है वो ग्रूव के साथ होता है। तो इसके आगे के दांत जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ग्रूव होता है इनमें। अब नॉन पॉइजनस में देखते हैं ऑल टीथ आर यूनिफॉर्म एंड मोस्टली इक्वल। में से नॉन पॉइजनस में जो होता है वो इसके सभी दांत जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब सेम होते हैं और बराबर होते हैं। अब जहरीले में देखते हैं इसका नेक कैसा होता है। नेक इज़ ब्रॉड सो हेड इज़ ट्रायंगुलर। नेक जो होता है मीन्स गला जो होता है इसका सांप का वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, अधिक चौड़ा होता है। और हेड जो होता है, सर जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है। नॉन पॉइजनस में नेक इज़ नॉट ब्रॉड सो हेड इज़ अपीयर्स एलोंगेटेड। जो जहरीला सांप नहीं होता है उसमें जो हेड नेक होता है, उसका जो गर्दन होता है वो ब्रॉड चौड़ा नहीं होता है और हेड भी सेम होता है, बराबर होता है, बराबर का। 2 रो ऑफ स्केल बिलो इन द टेल रीजन। जो जहरीला सांप होता है उसमें पूंछ के साइड में 2 लाइन दिखती हैं ऊपर पीठ पे। 1 रो ऑफ स्केल बिलो द टेल रीजन। इसमें जो जहरीला सांप नहीं होता है उसमें 1 रो सिर्फ दिखती है, पीठ पे 1 लाइन दिखती है। बाइट मार्क अपीयर एज टू पंक्चर। जब काटता है सांप, जो जहरीला सांप काटता है तो उसमें 2 जगह पे निशान बनाता है, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया है। बाइट मार्क आरंट ऑर्गेनाइज लैक ट्विन पंक्चर मार्क्स। मीन्स कि जो जहरीला सांप नहीं होता है इसका जो बाइट मार्क होता है वो पहचाना नहीं जा सकता है क्योंकि अलग अलग होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉइजनस स्नेक के। सा स्केल्ड वाइपर, कॉमन क्रैत, बैंडेड क्रैत, रसेल्स वाइपर, किंग कोबरा, इंडियन मोनो किल्ड कोबरा एटसेट्रा। ये सारे जहरीले सांप हैं। अब जो जहरीले सांप नहीं है उसके देख लेते हैं। रेड स्नेक, इंडियन पाइथन, सैंड बोआ, चेकर्ड कील बैक उल्फ स्नेक, स्ट्राइप्ड कील बैक। ये सारे जो हैं वो नॉन पॉइजनस स्नेक हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बाइट मार्क्स, मीन्स कि सांप के काटने के निशान कौन से जो हैं वो जहरीले सांप के हैं, कौन से नॉन पॉइजनस हैं। तो यहाँ पे ये जो सांप है, यहाँ पे ये जो ये 2 मार्क्स बना है, ये वेनोमस स्नेक है, मीन्स के जहरीले सांप का निशान है। ये काट के अपने दांत को धंसा देता है और वहाँ पे जो स्लाइवा होता है, इसका जहर जो होता है इंजेक्ट कर देता है। और जो नॉन पॉइजनस होते हैं वो उसका कुछ इस तरह से है, अगर तेज़ से काटा है तो इस तरह से निशान छोड़ता है क्योंकि उसके दांत जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और यहाँ पर भी पॉइजनस स्नेक ने काटा है, लेकिन मैंने बताया कि सभी सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। कुछ सांप जो होते हैं वो अपने बचाव के लिए अटैक करते हैं दूसरे एनिमल पे, तो इस टाइप के निशान बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता है कि इसमें पॉइजन गया ही ना हो, ये ऐसे सिर्फ स्कार ही हो। अब हम देखते हैं एंटी स्नेक इंजेक्शन के बारे में। तो एंटी स्नेक इंजेक्शन कैसे बनाया जाता है, देखते हैं क्या होता है एंटी स्नेक इंजेक्शन। एंटी स्नेक इंजेक्शन जहरीले सांपों से प्राप्त एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। यह एक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है जो रक्तस्राव की घातक
जोखिम को रोकने के लिए रक्त की जमावट में मदद करता है। मीन्स कि जो एंटी स्नेक इंजेक्शन होता है वो सांपों से प्राप्त किया जाता है। सांपों का एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। ये दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है जो रक्त स्राव की घातक जोखिम को रोकने के लिए रक्त की जमावट में मदद करता है। मीन्स कि जब सांप काटता है, किसी पर्सन को सांप जब काट देता है तो उसका जो जहर होता है उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो एक्टिवेट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जा कर के जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो वहाँ पे एग्रीगेट हो जाता है और पॉइज़न को जमाने की कोशिश करता है कि वहाँ से फैले ना, तो काफ़ी लॉस हो जाता है जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो ये सर्प के एंजाइम में जो होता है, मीन्स कि जो वेनोम में होता है वो जो ब्लड है उसको जमाने का काम करता है, मदद करता है उसमें। एंटी स्नेक वेनोम तभी दिया जाना चाहिए जब सांप की काटने के लक्षण दिखाई दें और ये कंफर्म हो जाए कि जहरीले सांप ने काटा है। मीन्स कि एंटी स्नेक वेनोम जो होता है वो तभी देते हैं जब ये कंफर्म हो जाए कि जहरीले सांप ने काटा है और जहर बॉडी में पहुंच चुका है, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। अगर ऐसे ही किसी पेशेंट को दे दिया गया तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट करता है और ब्लड क्लॉटिंग होने से हेमरेज हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है बॉडी में और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वेनोम के एंटी स्नेक वेनोम की ज़रूरत है तभी देना चाहिए। इसकी खुराक रोगी की स्वास्थ्य की स्थिति और चिकित्सा प्रक्रिया पर निर्भर करती है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्नेक है ये सांप के फैंग हैं, ऐसे ही धंसाता है और जहाँ पे ये काटता है वहाँ पे रेडनेस होता है, फिर ब्लैक पड़ने लगता है अगर पॉइजनस सर्पदंश ने डसा है तो। अब हम देखते हैं इंजेक्शन नेम, एंटी स्नेक नेम। एंटी स्नेक वेनोम पॉलीवेलेंट, एंटी स्नेक ASVS पॉलीवेलेंट, बैट्रोक्लॉट, बाट्रोपेस, क्लॉटेज, रेप्टाइलेज स्टिक, ये सारे इंजेक्शन, ये सारे प्रिपरेशंस आते हैं जो कि एंटी स्नेक वेनोम यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एलर्जी हो सकता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, मतली या उल्टी हो सकता है, खुजली या जलन हो सकता है, बुखार हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। मीन्स इसके साइड इफ़ेक्ट ये सारे हैं इस इंजेक्शन के, एंटी स्नेक वेनोम के। अब हम देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन, मीन्स किन परिस्थितियों में इसको नहीं देना चाहिए। तो दवाओं से एलर्जी, जिस भी मरीज़ को दवाओं से एलर्जी है उसको नहीं देना चाहिए और हार्ट पेशेंट को नहीं देना चाहिए। अब हम देख लेते हैं लक्षण क्या है, सांप के काटने पे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सांप के काटने के बाद कौन कौन से लक्षण आते हैं। पॉइंट फर्स्ट, काटने के स्थान पर दर्द, सूजन, लालिमा, काटने की जगह पर खून बहना, काटने का स्थान पर सुन्न होना, पसीना आना, हार्ट रेट अधिक होना, बेहोशी होना, सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बुखार आना, तेज़ दर्द होना, ब्लड प्रेशर लो होना, मितली आना, उल्टी आना। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर सिम्टम्स आ जाते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, इसका टेस्ट क्या क्या टेस्ट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट,
20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। इसमें 20 मिनट होल मीन्स कि पूरा ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करते हैं। जो पेशेंट होता है जिसको सांप ने काटा होता है उसका ब्लड एक निकाला जाता है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसको 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रख दिया जाता है, और उसको फिर बाद में देखा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो गया या नहीं। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है तो निगेटिव होता है टेस्ट, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ होता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन चेक करते हैं, प्लेटलेट एंड WBC काउंट देखते हैं, ब्लड फिल्म, प्लाज्मा सीरम, यूरिन एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल टेस्ट। तो ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट हैं। अब हम देखते हैं उपचार क्या है इसका। उपचार, सांप ने किसी को काट लिया है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या करें। विष का फैलाव कम करने के लिए रोगी को दिलासा दें कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, सभी सांप का जहर शरीर में नहीं फैलता। मीन्स कि जिस भी पेशेंट को, जिस भी पर्सन को सांप काट लेता है तो उसको बहुत ही घबराहट होती है, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और उसकी वजह से उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और हार्ट रेट की वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए सबसे पहले उसको दिलासा देंगे कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। एक्चुअल में सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, सभी सांप का जहर शरीर में नहीं फैलता। जो जहरीले सांप भी होते हैं उनमें से भी सबका जहर जो होता है वो शरीर में नहीं फैलता है। तो रोगी को लिटाकर प्रभावित अंग दिल की तुलना में नीचे रखेंगे और रोगी को क्या करते हैं, रोगी को लिटा देते हैं, और उसका जो प्रभावित अंग है, मान लिया कि पैर में काटा है तो उसको इस तरह से लिटाएंगे कि दिल ऊपर हो और पैर नीचे हो। कटे हुए अंग को स्थिर रखकर जहाँ पर सांप ने काटा है उसके ऊपर एक पट्टी बांधें। जहाँ पर काट लिया है सांप ने उसके ऊपर एक पट्टी बांध दें, जिससे कि वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो तेज़ी से ना हो, सर्कुलेशन वहाँ पे रुक जाए। पीड़ित व्यक्ति को लेटे हुए स्थिति में अस्पताल ले जाएं। कटे हुए स्थान से अंगूठियाँ, कंगन, जूते या अन्य दबाव करने वाले वस्तुओं को निकालें। यदि चिकित्सक के अनुसार लक्षण देखें तो एंटी स्नेक विनोम तुरंत करना चाहिए। मीन्स कि अगर डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो उन्होंने देख लिया, लक्षण दिखे, तो जितना जल्दी हो सके एंटी स्नेक विनोम शुरू कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ना करें। किसी भी बंधन या पट्टी को ना लगाएं। काटे हुए स्थान को ज़्यादा कसकर ना बांधें। किसी भी बंधन या पट्टी को नहीं लगाना है। काटे हुए स्थान को ज़्यादा कसकर नहीं बांधना है। मीन्स बांधना है, बांधे लेकिन ज़्यादा कसकर ना बांधें। जहर को निकालने के लिए चीरा देना या जहर को चूसना उचित नहीं है, यह अप्रभावी होता है। रोगी को मादक पेय या एस्पिरिन नहीं दें। रोगी को कोई भी मादक पेय नहीं देना है। काटने की जगह धोने से विष तेज़ी से फैलती है, इसलिए ज़ख्मों को धोना नहीं चाहिए। काटने की जगह पर बर्फ़ को लगाकर इसे ठंडा ना करें। यदि सांप को मार डाला गया हो तो इसे अस्पताल ले जाएं। अस्पताल इसलिए ले जाएं क्योंकि वहाँ पे इसकी पहचान हो सकेगी और डॉक्टर उचित ट्रीटमेंट कर सकेंगे। अस्पताल को छोड़कर किसी अन्य जगह पर एंटी स्नेक विनोम नहीं दें। अस्पताल में ही एंटी स्नेक विनोम दिया जाना चाहिए। कहीं और किसी झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना कराएं। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। हॉस्पिटल में चेक करने के बाद अगर कंफर्म हो जाता है कि किसी जहरीले सांप ने काटा है और मरीज की कंडीशन गंभीर होने का खतरा होता है तो डॉक्टर के अनुसार 10 वायल ASV लेकर 100 ml लेकर, मीन्स कि 10 वायल जो ASV होता है वो 100 ml से लेकर 400 ml NS में मिलाकर लगाया जाता है। यह आरंभिक डोज होता है। 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट चला देते हैं और 2 घंटे तक पेशेंट को
ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। मीन्स कि 10 वायल ASV मीन्स एंटी स्नेक विनोम का 10 वायल लेंगे, ये 10 ml का होता है। और इसमें क्या करेंगे कि 10 ml से लेकर के 400 ml NS में मिला दिया जाता है और उसको पेशेंट को लगा दिया जाता है, जो 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट चला देते हैं और 2 घंटे को तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। न्यूरोलॉजिकल साइंस अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो 5 ml ASV फिर से दिया जाता है। अगर न्यूरोलॉजिकल साइंस डिस्टर्ब हो जाता है मीन्स कि पेशेंट का मेंटली डिस्टर्ब अगर हो जाता है तो उसको फिर से 5 ml जो होता है ASV देते हैं। रिपीटेशन डोज, इसमें ब्लड का थक्का जमने के प्रोसेस को चेक किया जाता है। अगर इसका पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो 5 वायल जो होता है ASV फिर से चला दिया जाता है। मीन्स जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाता है। थैंक यू।